नकली वोटर हटाओ, नकली वोटर हटाओ, नकली वोटर हटाओ। हमारी जमीन, हमारी जमीन, गो बैक, गो बैक, नकली वोटर हटाओ। घुसपैठिया वापस जाओ, घुसपैठिया वापस जाओ। ये संघर्ष जारी रहेगा। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव LDSU, लॉन्ग लिव LDSU, लॉन्ग लिव LDSU। अरुणाचल को बचाओ। नकली वोटर हटाओ। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जिसको नहीं देना चाहिए वो लोग का नाम हम लोग जगह में याद करेंगे। हम लोग की जगह में जैसे मैंने कहा वैसे ही बहुत सारे लोग बिना लीगल परमिशन के साथ हम लोग का बीच में रह गए हैं, तो इन फ्यूचर सो हम लोग वो शॉर्ट एजेंडा जाने से पहले स्लोगन में एक बार ध्यान देंगे। सो हम यहाँ पे गो बैक चिल्लाएंगे। चकमा हटाओ, गो बैक, ये आपका रिस्पॉन्स होगा। तो चलो लेट्स डू इट। गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओके, थैंक यू। एंड एक होगा हम यहाँ पे चिल्लाएंगे नो मोर इन्फिल्ट्रेशन, तो आपका रिस्पॉन्स होगा सेफ अरुणाचल। ओके, no more infiltration. Save Arunachal. Okay. Save Arunachal. Okay. No more infiltration. Okay, thank you. And thanks होगा। हमारी जमीन, आपका जवाब होगा हमारा हक। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। Okay, thank you very much. And next, नकली वोटर्स हटाओ, ये हम बोलेंगे। आपका जवाब होगा अरुणाचल बचाओ। ओके, नकली वोटर्स हटाओ। ओके, यहाँ पे एक होगा घुसपैठिए, आपका जवाब होगा वापस जाओ। हाँ, हम घुसपैठिए बोलेंगे, आपका जवाब होगा वापस जाओ। घुसपैठिए, घुसपैठिए, घुसपैठिए। ओके, एंड यहाँ पे होगा घुसपैठी को बंद करो, ये हम बोलेंगे। आपका जवाब होगा अरुणाचल को सुरक्षित रखो। घुसपैठी को बंद करो, अरुणाचल को सुरक्षित रखो। ओके, उसके बाद नो मोर बोलने से आपका जवाब सिंपल है, रेफ्यूजीज। नो मोर, नो मोर। एंड यहाँ पे एक है हम अपने हक के लिए, ये हम बोलेगा। आपका जवाब होगा लड़ेंगे अंत तक। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे अंत तक, ये आपका जवाब होगा। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे अंत तक। और एक है ये संघर्ष ना, मीनिंग तो आपको समझ में आएगा होगा। ये संघर्ष, आपका जवाब होगा जारी रहेगा। ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। और एक है बर्दाश्त की हद होती है, ये हम बोलेगा बर्दाश्त की हद होती है। आपका जवाब होगा अब सहारा जाएगा। ओके, बर्दाश्त की हद होती है, अब सहारा जाएगा। ओके, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त की हद होती है, गो बैक, गो बैक। ओके, उसका बाद एक लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी पहचान को, ये हम बोलेंगे। तो आपका जवाब होगा खतरा मंजूर नहीं। ओके, हमारी पहचान को खतरा मंजूर नहीं। ओके, हमारी पहचान को, हमारी पहचान को। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम जब रैली पे होंगे तब भी मैं चिल्लाऊंगा, फिर आपको इस तरह जवाब देना है, ये मैं आपको फिर बता दूंगा। ओके, सो लेट्स गो। हम शोर्ट एजेंडा पे जाते हैं अभी। सो यहाँ पे गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट जो भी है वो हमारा हो चुका है अभी। गुड मॉर्निंग।
First of all, on behalf of Team LDSU, I would like to extend our special thanks to all the participants, especially जो अलग-अलग सर्कल से आया हुआ, अलग-अलग गांव से आया हुआ, और चीफ काउंसिल, गवर्नमेंट सोसाइटी, स्पेशली स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो आज का ये प्रोटेस्ट रैली को अटेंड करने के लिए आया, अपना हक को समझ के ये हमारा जमीन से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए, इसको अगेंस्ट करने के लिए आया हुआ सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। आज यहाँ पे हम क्यों मौजूद हैं, इस तरह का रैली, इस तरह का तकलीफ क्यों करना पड़ रहा है, और ये इन फ्यूचर भी हमारा जो नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी तक नहीं होने के लिए आज तक हम तक ये इशू को, इलीगल इमिग्रेंट्स को बंद करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। सभी स्टूडेंट्स, आप सब कान खोल के सुनिए, ये आज हमारा साथ अरुणाचल के साथ बहुत बड़ा एक डेंजर हो रहा है। डेंजर किससे हो रहा है, ये आज हम रैली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा चंद शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, हमारा एक अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड एक स्टेट है, जहां में मन मर्जी कोई नॉन ट्राइबल, कोई फॉरेन, कोई इलीगल इमिग्रेंट मन मर्जी नहीं घुस सकता है। हमारा जमीन हमारे लिए है, उसमें कोई एक्स्ट्रा आने वाला को देने के लिए कुछ नहीं है। मगर आज का दिन में हमारा अरुणाचल में बांग्लादेशी, चंगमा हाजोंग, रोहिंग्यास, इस तरह का जो अपना जगह से मेलबर्न इंडियन से भी बहुत सारा लोग जो है हमारा स्टेट पे कब्जा करने के लिए घुस चुका है। इसका खिलाफ आज हम इस तरह जोर से आवाज नहीं उठाएगा, आज हम इस प्लेटफॉर्म से ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो कल को जाके हम उनका गुलाम बन के रह जाएगा। इसलिए आज जितना भी जो इलीगल इमिग्रेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा स्टेट में जो घुस चुका है इलीगली, उसको हमारा स्टेट से बाहर निकलना है, ये हमारा मकसद है। और ये मकसद आज का रैली तक खत्म नहीं होना है। ये मकसद जब तक आप जिंदा है तब तक आपका काम है कि अपना स्टेट, अपने प्रदेश को रक्षा करने के लिए, अपने प्रदेश को बचा रखने के लिए। तो आप जहाँ कहीं भी रहे, आपका नजर में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट देखता है, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट, उसको बाहर निकलाना हमारा काम है। सुनिए स्टूडेंट, सुनने में आ रहा है कि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा नॉन ट्राइबल वोटर्स रजिस्टर करके रखा है, और वो वोटर्स अपने जगह में अपना गांव में भी वोट देता है, और हमारा यहाँ भी वोट देता है। दो जगह में इलीगली वो वोट देता है। और ये हमारा काम है, ये नॉन ट्राइबल जो वोटर बन के यहाँ बैठा हुआ है उनको भगाना, उनको लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलना हमारा काम है। तो आपका जिस किसी का गांव से आप बिलोंग करते हो, आपका गांव में कोई ऐसा नॉन ट्राइबल है जो वोटर बन के बैठा हुआ है, जो सिटीजनशिप लेके रखा हुआ है हमारा पंचों का, हमारा अरुणाचल प्रदेश का, उसको आप बेहिचक आप सीना तान के उसको लड़िए, उसको रिपोर्ट कीजिए। हम उसको लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से निकल के अपना जगह रिपोर्ट कर देंगे। यही मैसेज है। और स्टूडेंट सुनिए, हमारा ये आज का हमारा ये रैली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। ये हमारा रैली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाएगा। हम आज मेमोरेंडम सबमिट करेंगे थ्रू डीसी, अपने सेक्रेटरी से होकर के जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इसीलिए ये हमारा ये करना, ये हमारा जो ये रैली छोटा मोटा नहीं है। अब आज यहाँ में खड़ा है, आप खुद गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए
कि आप इस तरह अपने वांचनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए लड़ने के लिए आप आज यहाँ में खड़ा है, ये बहुत प्राउड होना चाहिए आप। सो ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से बाद में भी बोलेंगे, मौका मिलेंगे तो बोल कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमारे पास समय का पाबंदी है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए हम इतना मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और वंस अगेन सभी को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और चलते चलते हम बीच बीच में थकने से पानी पियेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, ऐसा करके अभी पीसी ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। शाले मकसू जी, हमारे आपसू के मेंबर्स, प्लीज आपको मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच आप सभी आने के लिए। सो यहाँ पे जितना लोंगडिंग का जितना भी अलग अलग गांव से आया और अलग अलग स्कूल से और सभी लीडर्स वंगहम और सभी जगह से ब्लॉक से जो स्टूडेंट यूनियन आया, आप सभी को थैंक यू। समय नहीं है इसलिए मैं अपना बात को शुरू करेंगे। As our former speakers has mentioned, what APSU and DSU has demand आज का प्रोटेस्ट में हमारा APSU है और DSU का क्या डिमांड है वो हमारा फॉर्मर स्पीकर्स ने हमारा यहाँ पे बता चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको और दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारा डिमांड है नंबर 1, re-verification and cleansing of state electoral roll. Number 2 में we demand cabinet approval for removal of illegal non-APST voters from Arunachal Pradesh. Number 3 में है we demand deportations of all illegal immigrants including Chakma and Hajong from Arunachal Pradesh. And then number 4 में है we demand to protect the indigenous or tribal identity of Arunachal Pradesh. So from 4 demands, I would like to brief regarding Chakma and Hajong issue. हम सभी को पता है चकमा एंड हाजोंग हमारा अरुणाचल में सिंस 1964 से हमारा अरुणाचल में इलीगली यहाँ पे रह रहा है। तो इसका बारे में इसका हिस्ट्री हम सभी को जानने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जब हमारा अरुणाचल नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो नेफा का नाम से जाना जाता था, और चकमा एंड हाजोंग हमारा अरुणाचल में हमारे देश में कैसा घुसा है वो मैं बताना चाहूँगा। जब 1964 या 1960 हम कह सकता है, तो 1960s में ईस्ट पाकिस्तान, अभी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसमें एक वहाँ पे बहुत बड़ा कप्ताई डैम बोल के एक बहुत बड़ा डैम बनाता है, और रिपोर्ट का अनुसार वो लोग जो डैम बनाने का कारण बहुत सारा पब्लिक वहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कर देता है। और उन लोग का रिपोर्ट का हिसाब से कहता है कि उन लोग जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, इसका कारण जो हमारा देश में घुस गया। तो जब हमारा अरुणाचल नेफा हुआ करता था, उसमें गवर्नर असम का अंडर में हमारा अरुणाचल, हमारा नेफा कंट्रोल था। उसी समय में जब लुसाई हिल बोल के एक अभी मिजोरम का अंडर में आता है, और त्रिपुरा बॉर्डर से जब हमारे देश में घुसता है, तो उन लोग हमारे देश में उपाय नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स होने से भी एक इंसानियत का नाते उन लोग को टेम्पोररी उन लोग को रहने के लिए असम जगह में और मिजोरम जगह में और त्रिपुरा जगह में रखा था। तो असम का गवर्नर उस समय का असम का गवर्नर का लेटर का अनुसार यह कहता है कि अरुणाचल में कैसे ट्रांसफर हुआ ना, अरुणाचल में कैसे इसको भेजा गया है।
तो जब मिजो के साथ जो लड़ाई होने कर रहा था, मिजोरम, अभी जो मिजोरम है ना उसका ट्राइब, मिजोरम का अंडर में एक ट्राइब है मिजो, तो उन लोग का डर से हमारा अरुणाचल में इलीगली उन लोग जो चाकमान हाजोंग को घुसा देता है। तो उसमें क्या होता था कि तिराप डिवीजन का अंडर में आता था। अभी जो लोहित है, नमसाई है, चांगलांग, तो वो तिराप डिवीजन में आता था। तो फिर वहाँ से उधर में हमारा चांगलांग में, मियो जगह में, डाइन जगह में, विजयनगर जगह में और बहुत सारे जगह में वहाँ भेज देता है। तो वहाँ भेजने के बाद जो वहाँ पे क्यों भेजा है, टेम्पोररी, मतलब एक समय के लिए उन लोग को बिठाया गया है। तो अभी क्या हो गया, हमारा अरुणाचल में वो लोग इलीगली वहाँ पे आया था, तो अभी हमारा हक मांग रहा है, हमारा ट्राइबल का राइट मांग रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है ना। हमारा ट्राइबल का हक को कोई नहीं छीन सकता है। छीन सकता है कि नहीं? छीन सकता है? ओके, तो यही हमारा डिमांड है। और if we talk about the status, if we talk about the electoral role of चाकमान हाजोंग, हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि हमारा संविधान में जो इंसान हमारे देश का नागरिक नहीं है, हमारा देश का सिटीजन नहीं है, उसको वोटर आईडी इशू नहीं कर सकता है। इशू नहीं कर सकते ना। हमारा संविधान में लिखा है कि जो सिटीजन इंडिया का नहीं है उसको वोटर आईडी इशू नहीं कर सकता है। तो अभी बहुत सारा वोटर आईडी, वोटर कार्ड हमारे चाकमान हाजोंग को इशू करके, इलीगली इशू करके हमारा गवर्नेंस में, हमारा यहाँ पे पब्लिक बन के यहाँ बैठा हुआ है। तो ये सही है कि नहीं? सही नहीं ना। हमारा हक को लेना है, हमारा हक को लेना है क्या? नहीं लेना ना। तो ये है हमारा डिमांड। तो अभी चाकमान हाजोंग को हम अरुणाचल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट राइट्स दे देने से क्या हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग ना, हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट चांगलांग, हम जैसा आप जैसा लोग वहाँ रहता है, सिंथो कम्युनिटी, वहाँ पे तंगसा कम्युनिटी वहाँ पे रहता है। तो उन लोग को लैंड इंक्रोचमेंट होता है चाकमान हाजोंग में। रिफ्यूजीज जो बाहर देश से आके यहाँ पे टेम्पोररी के लिए आया था, बाहर देश से आके यहाँ बैठा हुआ है, वो रिफ्यूजीज हमारा तंगसा को, हमारा सिंथो कम्युनिटी को तकलीफ दे रहा है। वो तकलीफ हमारा पास आएगा एक न एक दिन। तो आने देगा हमारा लैंड छीनने देगा नहीं ना। तो हमारा लैंड, हमारा हक को छीनने कभी नहीं देगा। एंड देन अगर हमारे रिफ्यूजीज को, बांग्लादेशी कोई भी रिफ्यूजीज को अगर हक दे देता है तो हमारा इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपका जॉब को, आप अभी पढ़ाई कर रहा है, हम सब पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसका जॉब छीनेगा उसका जॉब ले लेगा। क्योंकि उन लोग को राइट मिल चुका है। अगर मिलने से तो हमारा राइट देगा कि नहीं देगा ना। तो यही हमारा डिमांड है, आपसू का, हमारा अरुणाचल का, सभी अरुणाचली का डिमांड वही है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, चाकमा हाजोंग और एनी इलीगल इमिग्रेंट इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। चाकमा हाजोंग एंड एनी illegal immigrants is threat to national relation. Chaakmaan Haजोंग is a threat to tribal community and Chaakmaan Haजोंग is a threat to Longding district. So मैं अपना बात को इतना मैं रखना चाहूँगा। थैंक यू। जय आपसू, जय एलएसयू, जय लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं ज़्यादा नहीं बोलेगा, आप लोग उसके बाद डीसी ऑफिस के लिए मार्च करेगा। ऐसे अपसू मेंबर
मैं यहाँ का लोंगडिंग का हूँ। तो मैं जो रैली हो रहा है हम लोगों का आज, आप जब घर वापस जाओगे तो आपका मम्मी पापा, आपका परिवार वाला, आपका दोस्त वाला पूछेगा कि आप लोग कहाँ गया था, किस लिए किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको बता दूँ। सबसे पहले आप लोग सब अपना अपना ये सिर पे मैंने भी बांधा है, ये काला रिबन बांधा हुआ है। ये काला रिबन क्या सिग्निफाई करता है आप लोगों को पता है? दिस सिग्निफाइड दैट द डार्क एज इज कमिंग। हमारा अरुणाचल में, हमारा लोंगडिंग में, हमारा वांगचो में एक डार्क स्टेज आने जा रहा है। वो डार्क स्टेज क्यों आने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पूरे भारत में और अरुणाचल में भी और स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट में ये इलीगल इमाइग्रेंट्स लोग, घुसपैठिया लोग यहाँ घुस के यहाँ पूरा सेटल होकर बैठा हुआ है। कौन है ये इलीगल इमाइग्रेंट? कौन है ये घुसपैठिया? ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आया है। चकमा हजम आप लोगों ने सुना है, रोहिंग्या आप लोगों ने सुना है, ऐसे ऐसे और बहुत सारे अदर कम्युनिटी का भी जो इलीगल ये जो म्यांमार से, बर्मा से और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हर जगह से आ करके हमारा नॉर्थ ईस्ट में दम करके रखा हुआ है। इन लोग यही बैठा हुआ है क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पोरस जगह है जहाँ हमारा बाउंड्री बांग्लादेश से पड़ता है, म्यांमार से पड़ता है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत एक आसान डेस्टिनेशन बन जाता है इलीगल इमाइग्रेंट्स के लिए कि यहाँ घुस करके लोग आराम से बैठ जाता है। तब तो मेरे दोस्तों एक्चुअली ये ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जानना जरूरी है। और सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्शन दिया है कि विथिन 30 डेज 30 दिन का अंदर में ये इलीगल इमाइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करो और डिपोर्ट करो, यानी कि वापस भेजो। तो इसको लेते हुए हमारा आपसू ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये बात को लेते हुए आपसू ने भी ये रैली लॉन्च किया है। तब अभी हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग सब विजिलेंट हो, हम लोग सब, हमारा आँख नाक कान सब खुला रहेगा। कौन इलीगल है उसको आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। और दूसरी बात, मैं लोंगडिंग का जितने भी वासिया है और स्पेशली जो हमारे नॉन अरुणाचलीस लोग जो यहाँ लोंगडिंग में दुकानदारी कर रहा हो, कोई बाहर यहाँ बैठा हुआ है, कोई मिस्त्री कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, उन लोगों से मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। क्लियर मैं उन लोगों से नॉन ट्राइबल, जो यहाँ सेटल हुआ लोंगडिंग का, उनके नॉन ट्राइबल लोग से मेरा क्लियर आपसू की तरफ से क्लियर बात है। देखिए हमारा ये शुरुआत है, हम लोग जारी रहेगा। अभी अरुणाचल गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स भी एक बना दिया है जिसको इलीगल को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप लोग यहाँ बैठा है, बिजनेस कर रहा, अच्छा बात है, लेकिन आप लोग के बीच में, आप लोग के साथ में कोई भी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ बैठा हुआ है तो काइंडली आप लोग वॉलंटरीली हम लोगों को, स्टूडेंट यूनियन को या पुलिस को, अपना अपना कोई भी होगा, हम लोगों को स्टूडेंट यूनियन और पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दीजिए, वॉलंटरीली बता दीजिए आप लोग। हम लोग तब उन लोग को प्यार से बाहर कर देगा, क्योंकि 30 दिन का जो समय दिया है वो 30 दिन खत्म होने के बाद में स्पेशल टास्क फोर्स चेकिंग करेगा, जिसमें स्टूडेंट यूनियन भी इन्वॉल्व होगा, आप भी इन्वॉल्व होगा, और उस दिन पकड़ा खाएगा तो बहुत खराब से होगा, सीधा अंदर कर देगा। इसलिए आप लोग बता दीजिए आप लोग का अंदर में कोई इलीगल है तो ये हम लोग की तरफ से, आपसू की तरफ से, LDSU की तरफ से आप लोगों को ये क्लियर मैसेज है कि हम लोग जो आज से इलीगल इमाइग्रेंट्स के अगेंस्ट में फाइट करेगा। आप लोग सतर्क रहिए, विजिलेंट रहिए। बस इतना मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हमारे व्लॉग पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज ये रैली रखा गया है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और आपसू यानी कि आपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से पूरा रैली करा रहा है। आज को बहुत स्टूडेंट लोग बहुत सारा आए हैं, स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट बहुत किया है। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट लोग बहुत सारा, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए हैं और बहुत सारा इसमें लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी है बहुत सारा आया है और मिल करके ये रैली किया जाएगा।
आज ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डीसी ऑफिस से लेकर के पूरा बाज़ार जितना भी है पूरा कवर किया जाएगा। आज को अभी स्टार्ट हो गया, तो अभी रैली कराएगा और रैली किया जाएगा। ये रैली जो सेफ अरुणाचल फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए मतलब रखा गया ये रैली जो, तो जितना भी इलीगल वोटर्स लोग है, इलीगल बहुत सारे यहाँ पे बैठा हुआ है, इलीगल तौर पे इलीगल से जितना भी है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है जितना भी, और पूरा ऑल अरुणाचल में जितना भी इलीगल रह रहा है, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, उन लोगों के लिए जितना भी इलीगल अरुणाचल प्रदेश में जितना भी है उन सब के लिए मतलब ये रैली रखा गया है। तो आप सब बने रहना, तो बने रहिए, आप सबको दिखाऊंगा पूरा रैली। अभी स्टार्ट हो गया, देखिए स्टूडेंट बहुत सारे लोग हैं, देखिए अभी स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ से जाएगा डीसी ऑफिस कवर करके और उधर से ले करके फिर देखते हैं कितना चलेगा ये। तो ये देखिए अभी पूरा शुरू हो गया रैली, जितना हो सकेगा उतना आज का रैली किया जाएगा। अभी खतरा मंजूर नहीं, आपका जवाब होगा हमारी पहचान को खतरा मंजूर नहीं, हमारी पहचान को खतरा मंजूर नहीं। यहाँ पे देखिए पोस्टर, ये संघर्ष
रहेगा। ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। तो इतना ही है आज का पूरा रैली। स्टूडेंट लोग और जितना भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है आज को इतना रैली में इतना साथ दिया है। तो ये रहा आज का रैली। कंटिन्यू जारी है। हमारी बोतल हटाओ, नकली बोतल हटाओ, नकली बोतल हटाओ। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, नकली बोतल हटाओ, नकली बोतल हटाओ, नकली गो बैक, गो बैक। घुसपैठिया वापस जाओ, घुसपैठिया वापस जाओ, घुसपैठिया वापस जाओ। ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ। अरुणाचल को बचाओ। नो मोर Refugees, नो मोर refugees, नो मोर refugees। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। नो मोर refugees, नो मोर refugees, नो मोर refugees। नकली बोतल हटाओ, अरुणाचल को बचाओ, नकली बोतल हटाओ, अरुणाचल को बचाओ, नकली बोतल हटाओ, अरुणाचल को बचाओ। नो मोर refugees, नो मोर refugees। Go back, go back, जगमोहन go back। लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव APSU, लॉन्ग लिव एलडीएसयू लॉन्ग लिव LDSU, लॉन्ग लिव LDSU। लॉन्ग लिव Go back, जगमोहन go back, जगमोहन go। तो ये रहा गाइस, अभी डीसी ऑफिस पहुंच चुका है। ये अभी यहाँ से घुसेंगे डीसी ऑफिस। Go back, यहाँ में थोड़ा सा रुकेगा। नकली बोतल हटाओ, अरुणाचल को बचाओ, नकली बोतल हटाओ। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। Go back, go back, जगमोहन go back, अरुणाचल को बचाओ, नकली बोतल हटाओ, अरुणाचल को बचाओ। No more refugees, no more refugees, no more refugees। हमारी जमीन हमारे हाथ, हमारी जमीन हमारे हाथ, हमारी जमीन हमारे हाथ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं इतना ज़ोर से धूप आ रहा है, तो पूरा पसीना पसीना है, पूरा सबका चेहरा में पसीना है, बदन में। तो उधर से बाज़ार से आए पूरा रैली करके डीसी ऑफिस में अभी रुका है। तो सबका बहुत धूप है ना, कैसा लग रहा है? बहुत गर्म लग रहा है लेकिन बहुत पानी लग रहा है। कितना पसीना हो गया आपका? पूरा बदन में हो गया, वही तो पूरा भीगा हुआ है सबको, सब स्टूडेंट लोग देखो। ये हमारे